नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के बारे में, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के बाद यह लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन में बदल जाएगा, यानी कि एक मजबूत वेदर सिस्टम बन जाएगा, जो कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्वी राज्यों में तेज आंधी भारी बारिश देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक वेदर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है और लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे को बढ़वार कर रहा है, या कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की ओर बढ़वार कर रहा है। हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी में जब भी कोई वेदर सिस्टम बनता है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है, अगर वह पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों पर बनता है तो देखिए कुछ इस तरीके से पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बनता है तो वह हमेशा उड़ीसा के ऊपर से होकर के तेलंगाना के ऊपर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वेदर सिस्टम आगे को बढ़वार करता है। लेकिन यह लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर होने के बावजूद लगातार उत्तरी पूर्वी दिशा में आगे को बढ़वार कर रहा है। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की ओर बढ़वार कर रहा है, कह सकते हैं कि उल्टी दिशा में आगे बढ़वार कर रहा है। और दोस्तों, जब भी कोई वेदर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम उल्टी दिशा में बढ़वार करता है या रिकवर करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। देखिए, मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश करूँगा कि यह लो प्रेशर सिस्टम किस वजह से इस दिशा में बढ़ रहा है और आने वाले 1-2 दिनों बाद यह लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन में किस तरीके से बदलने वाला है, यानी कि किस तरीके से मजबूत वेदर सिस्टम बनने वाला है और देश के मध्य पूर्वी राज्य को तेज आंधी भारी बारिश देने वाला है। तो दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। देखिए, लगभग अब से एक हफ्ता पहले, यानी कि 1 सितंबर के आसपास चाइना रीजन में एक समुद्री तूफान या साइक्लोन बना हुआ था। वो धीरे धीरे आगे को बढ़वार करते इस समय वियतनाम के उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है। और दोस्तों, इसी वेदर सिस्टम की वजह से, साइक्लोन की वजह से, जो कि इस समय वियतनाम के उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है, सारी की सारी नमीदार हवाएं या ज्यादातर नमीदार हवाएं बंगाल की खाड़ी से ये अपनी ओर को खींच रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, देखिए अरब सागर से भी जो हवाएं चल रही हैं या हवाएं आ रही हैं, ये देखिए महाराष्ट्र के ऊपर से होकर के या केरल कर्नाटक के ऊपर से होकर के ये भी देखिए कुछ इस तरीके से इसी ओर को चल रही है, जिससे अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम को या लो प्रेशर सिस्टम को पीछे की ओर धकेल रही है, जिससे लो प्रेशर सिस्टम लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे को बढ़वार कर रहा है, या कह सकता है कि पश्चिम बंगाल की ओर बढ़वार कर रहा है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह लो प्रेशर सिस्टम देखिए पश्चिम बंगाल के ऊपर से होकर के झारखंड के ऊपर पहुंच चुका होगा। लेकिन उस समय तक, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तक ही वियतनाम के ऊपर बना यह साइक्लोन कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाली सारी की सारी नमीदार हवाएं झारखंड के ऊपर बने लो प्रेशर सिस्टम को मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा नमी मिलने की वजह से डिप्रेशन का रूप धारण कर लेगा, यानी कि डिप्रेशन में बदल जाएगा, यानी कि एक मजबूत वेदर सिस्टम बन जाएगा। और इसके चारों ओर को घूमने वाली हवाओं का भी काफ़ी बड़ा दायरा बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यह डिप्रेशन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़वार करेगा, जिससे जिससे 10-11 सितंबर से मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यानी कि हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन 12 सितंबर से और 14-15 सितंबर के बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में तेज आंधी के साथ में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी और कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद में दोस्तों, यह वेदर सिस्टम किधर जाएगा, इसके बारे में अभी सही से कोई ज़्यादा स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ वेदर ऐप बता रहे हैं, वेदर सिस्टम बता रहे हैं कि यह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद में देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंचेगा, फिर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों की ओर बढ़ेगा। लेकिन कुछ वेदर ऐप या वेदर सिस्टम ऐसा भी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि जिस समय तक यह वेदर सिस्टम या डिप्रेशन पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, तो उस समय तक मैदानी राज्यों के साथ साथ गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के तमाम इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाएं इसे कमजोर बनाना शुरू कर देंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद में यह कमजोर पड़ जाए, या हो सकता है कि उत्तर भारत की ओर आए। अगर यह उत्तर भारत की ओर आता है तो एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना बन सकती है। हालांकि इस संभावनाएं देखिए बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी जो भी इससे आगे का वेदर अपडेट होगा उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से।
तो दोस्तों इस समय राजस्थान के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि ये सर्कुलेशन लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इसी सर्कुलेशन की वजह से कुछ बादल हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में आवाजाही करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आज भी कुछ भागों में हल्की बौछारें या छूट छूट बारिश देखी गई। और अगले 24 घंटों की बात करें तो देखिए, राजस्थान के तो काफ़ी भागों में, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान है उसके तो ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी। खासतौर पर राजस्थान के जो मध्य पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम, कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों के ज्यादातर भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ भी बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन एनसीआर दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, यानी कि शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और हरियाणा के भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, हिसार, भिवानी, मेंदरगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छूट छूट बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। वे इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छूट छूट बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। और ऐसा ही मौसम झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ ही भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मिलेगी। हालांकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो मध्य उत्तरी भाग हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, बेमतारा, बालोद बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। किसी का दुक्का भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, धार, दमोह, और पूर्वी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिडोरी, अनूपपुर, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि गुजरात की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ के तो ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, खेड़ा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन मराठवाड़ा के कुछ भागों में हल्की छुट छुट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन विदर्भ और तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बनेगी। खासतौर पर विदर्भ के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है या तेलंगाना के उत्तरी पूर्वी भाग है, उनमें भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट छुट बौछारें गिर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी।